केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली कूच की तैयारी चल रही थी, लेकिन किसानों को जहां तहां रोक दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली कूच की तैयारी किसानों की, और दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। तस्वीर जरा देख लीजिए, ये सिंधु बॉर्डर सबसे पहले देखिए। सिंधु बॉर्डर जीटी करनाल रोड, पंजाब से आने वाले किसानों को यहीं से आना है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर बॉर्डर पर पुलिस तैनात है, हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। गुरुग्राम बॉर्डर पर भी पुलिस की तैनाती, फरीदाबाद बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। नोएडा डीएनडी आने वाला मार्ग जो है वो भी बाधित है, नजर रखी जा रही है हर गतिविधि पर, हर गाड़ी पर। उधर गाजियाबाद बॉर्डर पर भी पुलिस की तैनाती की गई है। तो ये देखिए कैसे देश की राजधानी को सील किया गया है। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, और 8 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं इस आंदोलन की। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रोन से देखिए कैसे निगरानी रखी जा रही है शंभू बॉर्डर पर, खास तौर पे जहां पर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली। सिंधु बॉर्डर पर भी ड्रोन से निगाह रखी जा रही है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में हर गाड़ी पर, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। फतेहगढ़ साहिब की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर पर किसान आगे की ओर बढ़ते हुए, लेकिन आगे जाकर के किसानों को रोक दिया जाएगा। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए ट्रकों के अंदर बालू भरा हुआ है। अगर स्थिति आती है तो इस बालू को जमीन पर गिरा दिया जाएगा और ट्रक लगा दिए जाएंगे ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ शंभू बॉर्डर पर। ये पटियाला अंबाला बॉर्डर है, दिल्ली की तरफ आने वाला इलाका। कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं, 2 बजे तक ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें और फरीदाबाद की तस्वीरें जहां धारा 144 लागू है। और इस वक्त हमारे साथ शंभू बॉर्डर से विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, बताइए अभी क्या तस्वीर है शंभू बॉर्डर की? हाँ, 9 बजे लाइव दे रहा हूँ मैं, वो ड्रोन के साथ। देखिए ज्योति, आप जिस तरह से जो हरियाणा पुलिस थी जो सुबह से बैरिकेडिंग लगा के यहाँ पर खड़ी हुई थी, और कई कंपनियाँ जो है पुलिस की यहाँ पर मौजूद थी, और साथ में आरएफ की जो जवान यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से जो प्रदर्शनकारी है वो कहीं ना कहीं हावी दिखाई दिए हरियाणा पुलिस पर, और जब यहाँ पर धक्का मुक्की हुई तो उसमें से जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने पुलिस और जो आरएफ की टीम को उसको एक तरफ कर दिया, और रास्ता बनाकर जो है अब हरियाणा में जो अंबाला है वहाँ पर वो प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये गाड़ियाँ जो है काफिला पिछले आधे घंटे से लगातार जो है वो गाड़ियां यहाँ पर चल रही है, और जो किसान हैं कोई गाड़ियों में जा रहे हैं, कोई जो है वो पैदल मार्च कर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो है वो यहाँ से जा रहे हैं, और जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि अब कुरुक्षेत्र के बाद करनाल में जो है वो बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पर इन किसानों को दोबारा जो है वो हरियाणा पुलिस रोकेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बैरिकेडिंग का जो सिलसिला है शंभू बॉर्डर से, तो हालांकि ये प्रदर्शनकारी जो है आगे बढ़ गए हैं। अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार जो आगे करनाल में जो बैरिकेडिंग की है वहाँ पर इन प्रदर्शनकारियों को रोक पाती है या फिर नहीं, या फिर ये दिल्ली जाकर ही मानते हैं। जी हाँ, तो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि यहाँ से प्रदर्शनकारी आगे की तरफ बढ़ गए हैं। अब करनाल में भी पूरी तैयारी की गई है। करनाल में भी न्यूज नेशन संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर भी आपको लेके चलेंगे, क्योंकि अब वहां पर किसानों को रोका जाएगा। वहां पर भी तैयारी पूरी है। मैं आपके पास फिर से आऊंगी विशाल, वहां की तस्वीरें एक बार फिर से हम जरूर देखेंगे कि आखिर कितने किसान मौजूद थे, कितने आगे बढ़े। लेकिन आइए अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, और ये तस्वीरें किसानों के विरोध प्रदर्शन की लगातार हम आपको नीचे भी दिखा रहे हैं। किसानों का हंगामा, कैसे बैरिकेडिंग को नीचे फेंक दिया गया था, घग्गर नदी में फेंक दिया गया था, और पुलिस के साथ ये झड़प भी हुई थी। प्रदर्शन और बवाल लगातार जारी है। और ये तस्वीर भी जरा देख लीजिए, जब ये जो बीच में, जो पुल के बीच में, फ्लावर के बीच में ये ट्रक लगाया गया था, उस ट्रक को हटाने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही थी, और उसे बिल्कुल साइड पे करने की, ताकि जो पीछे ट्रैक्टर है किसानों के वो आगे बढ़ पाए। चूंकि आपको बता दें पुलिस की तरफ से तैयारी पूरी थी, इस तरह के बड़े बड़े ट्रक सड़कों पर लगाए गए थे। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पत्थरबाजी भी हुई आज शंभू बॉर्डर पर, पत्थरबाजी भी हुई 11 बजे के आसपास। ये पत्थर किसानों की तरफ से आरएएफ की टीम पर, हरियाणा पुलिस पर फेंके गए थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पत्थरबाजी रुक गई। किसानों ने आपस में राय मशवरा किया और कहा कि ये सही तस्वीर, सही छवि नहीं जाएगी, तो पत्थरबाजी को वहीं पर रोक दिया गया। लेकिन अब बड़ी जानकारी आ रही है, शंभू बॉर्डर से किसान आगे की तरफ बढ़े हैं, करनाल की तरफ। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उग्र हो गया था किसान आंदोलन, बैरिकेडिंग को नीचे फेंक दिया गया था, घग्गर नदी में पानी की बौछारें छोड़नी पड़ी थी पुलिस को। और लगातार हमारे साथ विशाल ठाकुर बने हुए हैं शंभू बॉर्डर से। शंभू, कितनी तादाद, माफ कीजिएगा विशाल, कितनी तादाद में शंभू बॉर्डर से आगे किसान निकले हैं?
देखिए ज्योति, जिस तरह से जो यहाँ पर किसान पहुँचने की बात थी वो तो 30 से 40 हज़ार की बात यहाँ पर की जा रही थी कि 30 से 40 हज़ार के करीब जो है किसान यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि पंजाब के कई जिलों से जो एक तरफ के जिले हैं जैसे पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, मोगा, लुधियाना, रोपड़, वो सारे के सारे जो किसान हैं उनके यहाँ पहुँचने की उम्मीद थी। लेकिन जिस तरह से जो बैरिकेडिंग्स की गई थी, क्रम से चार घंटे जो है इन किसानों को यहाँ पर रोका गया था, तो जो पीछे थे, जो काफ़ी पीछे किसान थे, वो कहा जा रहा है कि वो वहीं से वापस हो गए थे। लेकिन जिस तरह से जो किसान अब आगे बढ़े हैं, तो अभी तो सिलसिला जारी है, अभी तो ये किसान जो हैं वो आगे बढ़ ही रहे हैं। तो इसमें ये कह पाना मुश्किल है कि कितने संख्या में जो है वो किसान जो है अभी आगे बढ़ पाए हैं। जी, तो बिल्कुल विशाल हमें कह रहे हैं कि शंभू बॉर्डर से किसान जो हैं वो अब आगे निकल रहे हैं और अब उन्हें रोका जाएगा करनाल में, और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें। आइए अब ये तस्वीरें थोड़ी विस्तार से आपको दिखा देते हैं। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो मेरे पीछे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाकायदा बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर लगाए गए थे ताकि ये किसानों की जो भीड़ है और ये जो जमावड़ा है ये आगे की तरफ ना बढ़ पाए। लेकिन किसान आगे बढ़ने पर जिद लिए बैठे थे और अब किसान आगे की तरफ निकले हैं। और ये देखिए, जब पानी की बौछारें छोड़ी गई थी, 10:30 बजे के आसपास का वक्त था, और ये उग्र जब हो गया था आंदोलन, तब पुलिस को पानी की बौछारें छोड़नी पड़ी थी। हाथों में पत्थर लिए किसान भी आपको दिखाई देंगे, और किस तरह से काफी देर तक ये पत्थरबाजी भी होती रही। लेकिन अभी आपको बता दें, कोई किसी तरह की पत्थरबाजी अभी नहीं चल रही है। और ये देखिए कैसे ट्रक को आगे की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही थी। और ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पर ये पूरा बड़ा एक पुल आप देख रहे हैं, ये एक फ्लाईओवर है जो पूरा भरा हुआ है, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको किसान ही किसान दूर दूर तक दिखाई देंगे। ये आरएफ की टीम के सदस्य यहीं से ही आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे इस पुल पर, जो आप पुल इस तरफ देख रहे हैं। और ये तस्वीरें दरअसल ये बताती हुई कि किसान पूरी तरह से सोच कर बैठे थे कि जो केंद्र सरकार का कानून है, जो 3 कृषि कानून नए बनाए गए हैं, उसको हमें वापस करवाना ही है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ किया गया था कि ये जो कानून है ये इन किसानों के हित के लिए ही बनाए गए हैं। किसानों को डर दरअसल इस बात का है कि कहीं इस कानून के जो ये कानून अब लागू भी हो चुके हैं, इससे एमएसपी खत्म हो जाएगी। सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से बहुत बार समझाया गया कि नहीं, इससे एमएसपी खत्म नहीं होगी। विशाल ठाकुर इसी शंभू बॉर्डर से, जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, यहां से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल के पास आइए, चलते हैं। विशाल, जरा ये बताइए कि अब आगे किसानों का बढ़ना शुरू हो गया है, तो ये तकरीबन वहां से करनाल तक की दूरी 2-2.5 घंटे का वक्त अभी लग जाएगा वहां पहुंचने में। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं काफी भीड़ यहाँ पर जमा है। देखिए ज्योति, अभी धीरे धीरे जो है वो ये कारवां जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि जो काफ़ी बड़ी बैरिकेडिंग जो है वो करनाल में की गई है। लेकिन जो दूसरी खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि जो अंबाला और कुरुक्षेत्र का जो बॉर्डर है, यहाँ पर उनको बीच में ही कहीं रोक दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से जो किसान यहाँ से निकले हैं, अगर पहले से ही करनाल में जो किसान मौजूद हैं, अगर ये पंजाब वाले किसान भी उनके साथ मिल जाते हैं तो ये प्रदर्शन जो है काफ़ी उग्र होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन्हें जो है वो बीच में अंबाला या कुरुक्षेत्र के बीच में ही कहीं ना कहीं एक बार फिर रोका जाए। तो यहाँ से तो हालांकि किसान जो हैं वो निकल गए हैं, और अभी भी देखिए पिछले आधे घंटे से जो किसान हैं, लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो निकलती यहाँ से जा रही हैं। पहले ट्रैक्टर निकले, उसके बाद गाड़ियाँ निकली, बस में जो किसान हैं यहाँ से जा रहे हैं। और खासकर ये बात है कि जो किसान है, कुछ किसान तो पैदल ही दिल्ली की रुख यानी कि अंबाला की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये कहना मुश्किल होगा कि हरियाणा सरकार जो है इनको कहाँ पर, प्रशासन कहाँ पर रोकता है, क्योंकि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रदर्शन जो है काफ़ी उग्र होगा। क्योंकि हमने यहाँ भी तस्वीरों में देखा है, हालांकि यहाँ तो सिर्फ पंजाब के ही किसान मौजूद थे शंभू बॉर्डर पर, तो कितना उग्र प्रदर्शन जो है यहाँ पर देखने को मिला। जो बैरिकेडिंग थी उन्होंने उखाड़ कर जो है वो नदी में फेंक दी। इतने बड़े बड़े ट्रक्स और उसके ऊपर रोड रोलर यहाँ पर लगाए गए थे, उनको यहाँ पर हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों राज्यों के जो किसान अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है उग्र होने के ज्यादा जो है वो चांसेस है। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है, हालात मुश्किल भरे हो सकते हैं अगर दोनों ही राज्यों के किसान आपस में मिल जाते हैं। ये तो अभी पंजाब के किसान है जो शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। अब ये जो जमावड़ा है, ये जो भीड़ है, ये आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़कर ये भीड़ जब करनाल पहुंचेगी, हरियाणा के अंदर एंटर कर जाएगी, हरियाणा के करनाल में पहुंचेगी, तो अगर वहां के किसान
किसान भी आ जाते हैं तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। लेकिन इस ये दिक्कत ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए दिल्ली में क्या किया गया है? दिल्ली में सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। दिल्ली की हर बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर गाड़ी को अंदर एंटर करने से पहले देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि कहीं कोई किसान तो अंदर नहीं बैठा रहा है। ये वही लोग हैं ना जो रोजमर्रा के काम के लिए दिल्ली जाते हैं। देखिए जरा दिल्ली में क्या हो रहा है। सिंधु बॉर्डर को सील कर दिया गया है, गुरुग्राम बॉर्डर को सील कर दिया गया है, गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया है, डीएनडी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। डीएनडी जो कि नोएडा से जुड़ता हुआ दिल्ली जाने का रास्ता है। फरीदाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया है। और देखिए इन बॉर्डर्स को सील क्यों किया गया है, जरा समझिए। इन बॉर्डर्स को सील इस वजह से किया गया है ताकि ये आंदोलन जो है, ये उग्र आंदोलन दिल्ली में ना हो और ये जो भीड़ है, ये भीड़ दिल्ली में ना पहुंचे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कोरोना का वक्त चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है और ये अपील भी की गई थी कि कोरोना के इस काल में किसी तरह की कोई रैली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। अभी हमने आपको एक ब्रेकिंग भी बताई, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया गया है दिसंबर तक। कोरोना के चलते ही ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसीलिए सरकार चाहती है कि ये भीड़ ना पहुंचे दिल्ली तक। हमारे साथ लगातार विशाल ठाकुर बने हुए हैं, शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। विशाल बताइए, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान मिलकर आगे बढ़ते हैं तो फिर संभालना हरियाणा पुलिस के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल ज्योति, देखिए अभी एक यहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी तो जो पुलिस हैं, जो हरियाणा पुलिस है, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। लेकिन जब आप देखेंगे जो ये इकट्ठे, जहाँ पर एक समूह जैसे लोग इकट्ठे हुए हैं, भीड़ जैसी इकट्ठी हुई है, इन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अगर यहीं पर छोटी गाड़ी के लिए अगर जाने नहीं दिया जा रहा है तो उसको लेकर ये पंजाब के किसान उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथापाई पुलिस के साथ कर रहे हैं, तब ये हरियाणा में जाएंगे और हरियाणा के किसान नेताओं के साथ मिलेंगे तो ये कितना बड़ा उग्र प्रदर्शन जो होगा। क्योंकि कल भी हमने देखा है कि जब अंबाला से कुरुक्षेत्र की ओर जब हरियाणा के किसान जा रहे थे तो वहां पर भी उग्र प्रदर्शन हुआ था और पानी की बौछारें जो हैं हरियाणा पुलिस को करनी पड़ी थी और तो हल्का बल प्रयोग भी वहां पर करना पड़ा था। जब दोनों राज्यों के किसान जो हैं वो एक मत के लिए, जिनका एक एजेंडा है, उसके लिए इकट्ठे होंगे तो आप सोचिए कि कितना बड़ा उग्र प्रदर्शन ये किसान यहाँ पर करेंगे। और जिस तरह से अगर शंभू बॉर्डर पर यह हाल है कि इतना संख्या में जो किसान पंजाब का यहाँ पर पहुंचा है। तो विशाल की आवाज अभी नहीं आ रही है, विशाल के पास हम फिर से चलेंगे, संपर्क करेंगे। लेकिन तस्वीरें लगातार शंभू बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये जो भीड़ है ये आगे की तरफ बढ़नी शुरू हो गई है। काफी किसान जो हैं उधर करनाल की तरफ आगे जाना शुरू हो गए हैं। अभी भी काफी बड़ा जमावड़ा शंभू बॉर्डर पर है। अब ये किसान जब आगे बढ़ेंगे और हालांकि करनाल में भी काफी तैयारी की गई है पुलिस की तरफ से। तस्वीरें भी हमने आपको वहां पर दिखाई थी। वहां पर रोड रोलर रखे गए हैं, वहां पर आरएएफ की टीम मौजूद है, सीआईएसएफ वहां पर मौजूद है, हरियाणा की पुलिस का एक बड़ा जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है और बड़े बड़े वाहन, बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई है ताकि जो भीड़ है वो आगे ना बढ़ पाए। ये 4 कैमरों से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब किसानों का ये आंदोलन काफी उग्र हो गया था। दिल्ली कूच की तैयारी है। दिल्ली कूच की तैयारी के तहत ही ये किसान आगे बढ़ना चाहते हैं, विरोध जताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि जो किसान कानून, जो कृषि कानून पास किए गए हैं, हम उनसे खुश नहीं हैं। उनको वापस लेने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है और पंजाब वो राज्य है जहां पर ये आंदोलन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर किसान काफी वक्त से, पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। रेल यातायात भी बाधित किया हुआ था। कई दिनों के बाद वहां पर रेल यातायात जो है वो शुरू हो पाया और ये तस्वीरें पंजाब के किसानों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये शंभू बॉर्डर है, पटियाला अंबाला का ये बॉर्डर है, पटियाला अंबाला के रास्ते पर आने वाला शंभू बॉर्डर और यहीं से ही हरियाणा में पंजाब के किसानों की एंट्री होगी और हरियाणा पुलिस मुस्तैद है, हर गतिविधि पर नजर बनाई हुई है और हरियाणा पुलिस की तरफ से कोशिश ये है कि दिल्ली की तरफ जाने से इन किसानों को रोका जाए। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बड़ी कवरेज लगातार जारी है।